Hello, what's up guys? My name is Vinod Badul Thapa and today in this video we will see how to tackle errors in our React project. जी guys, तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एरर या वार्निंग्स को टैकल कर सकते हो अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में, ठीक है। लेकिन उससे पहले अभी तक के बाकी प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हम हमारा नेटफ्लिक्स का ऐप बना रहे हैं, आपको मालूम ही है, कार्ड्स बेसिकली। एंड कल की वीडियो से हम इसमें CSS ऐड करना स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, एंड दैट इज कि आपने देखा होगा थ्रू आउट दिस सीरीज हमें एक तरीके से ये रेड कलर का ये जो वेव है आपको वो दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके का वेव आपको एट दी बॉटम पे दिखाई दे रहा है, जबकि कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई एरर नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टिल वी आर गेटिंग दिस रेड वेव्स जो कि कहीं ना कहीं हमें गाइस इरिटेट कर रहा है ये। लाइक फिलहाल तो अभी बहुत कम लग रहा है, लेकिन पहले बहुत ही ज्यादा था ये, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप कैसे टैकल कर सकते हो। सबसे पहले देखो, सबसे पहले ध्यान से देखना, आप बस उस पर हवर कीजिए। आपको क्या करना है, खाली उस पर हवर करना है। यहाँ पे बता रहा है ये जो पर्टिकुलर डेटा डॉट इमेज अंडरस्कोर यूआरएल इज मिसिंग इन प्रॉप्स वैलिडेशन। प्रॉप्स का जो वैलिडेशन उस पर ये मिसिंग बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये सिलेंट का सबसे पहले तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इन्होंने अपना खुद का एक क्विक फिक्स करके दिया है। इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है। क्या आप डिसेबल करना चाहोगे, क्या आप मतलब बेसिकली इस पर्टिकुलर लाइन के लिए कर सकते हो, या तो एंटायर फाइल को आप डिसेबल कर। लेट्स ट्राई विद दिस वन। देखो, द मोमेंट ये मैंने कर दी, ये आपका काम हो गया, पूरा चला गया। बट ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन है वो डिसेबल नहीं हुआ। मैं अब यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। ये जो एक पर्टिकुलर का दिखाई दे रहा है कि ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि आईडी को तो मैंने डिस्ट्रक्चर कर दी, बट इस आईडी को मैं कहीं पे भी यूज नहीं कर रहा हूँ। तो ये तो स्वाभाविक है कि ये आपको दिखाई दे रहा है। चलो फिलहाल के लिए कोई नहीं, कि डिक्लेयर तो कर दिया बट इट्स वैल्यूज नेवर यूज्ड। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन को देखोगे तो यहाँ पे भी सेम वही वार्निंग मिल रहा है कि डेटा इज मिसिंग इन प्रॉप्स वैलिडेशन। एंड क्विक फिक्स पे अगर मैं चलता हूँ तो अगेन वही सेम चीज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। एक बार ये डॉक्यूमेंटेशन पे चलते ये क्या बोलता है। ऑल राइट, तो बेसिकली उस जगह पे खुल गया वो। तो आप देख सकते हो कि गाइस रिएक्ट हाइफन प्रॉप्स हाइफन टाइप्स, कुछ ये एक रूल है। नाउ दिस अलाउ मिसिंग प्रॉप्स वैलिडेशन इन दिस, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। आपको ये पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है, इसकी क्या क्या वैल्यू है, एनेबल, इग्नोर, ये सब वो सब, ठीक है। एक तो ये हो गया। डिफाइनिंग टाइप्स ऑफ कंपोनेंट प्रॉप्स इंप्रूव रीयूजेबिलिटी ऑफ योर कंपोनेंट्स बाय वैलिडेटिंग रिसीव डेटा। देखो, आज के टाइम में हर कोई ये बोलता है कि नाउ इंस्टेड ऑफ जेएस यूज टाइप स्क्रिप्ट, बिकॉज उसमें टाइप चेकिंग होती है एंड बहुत सारी चीजें जो होता है। एंड बाय द वे आई नो आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई टाइप स्क्रिप्ट में बता देता फिर, है ना। बट कोई नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। हियर वी हैव दिस कोर्सेज एंड मैं ऑलरेडी टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर कंप्लीट कोर्स अपलोड कर चुका हूँ। तो आप इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। सारे वीडियोस आपको यहीं मिल जाएंगे, सोर्स कोड फाइल्स। तो यहाँ पे खुद ही आप देख सकते हो, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला, पूरा टाइप स्क्रिप्ट यहाँ पे है गाइस। आप इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। ऑलराइट। एंड मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि ये तो चलो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ एक और। यहाँ पे जाइए, ये जो एरर आ रहा है कॉपी कीजिए, क्योंकि अब हम इतने वो तो है नहीं कि हमें एरर देखते ही पता चल जाए कि क्या है ये, समझ रहे हो। एटलीस्ट फर्स्ट टाइम तो हमें देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे तो इन्होंने क्या किया, एक बार स्टैक ओवरफ्लो आपको मिल गया। हालांकि आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, और लेट्स सी, और डिसेबल द प्रोजेक्ट वाइड इन ऑसम। कहीं ना कहीं ये आपको मजा आ गया। ये वाला पार्ट करते हैं जहाँ पे आपको आपकी ये लिंट वाले फाइल पे चलना होगा, ठीक है। देखो किस तरीके से मिला मुझे, यहाँ पे मैं चलूंगा, कहाँ गया बोलने से, ये वाला पर्टिकुलर फाइल जो कि बाय डिफॉल्ट हमें मिलता है। मैंने क्लिक की एंड यहाँ पे रूल्स मुझे मिल रहा है। ऑसम, हियर वी हैव वन रूल्स। देखो ना, रिएक्ट हाइफन प्रॉप्स आई मीन फॉरवर्ड स्लैश प्रॉप हाइफन टाइप्स, इसको आपको ऑफ कर देना है। इसको मैंने कॉपी की, पेस्ट करता हूँ, एक कॉमा देना पड़ेगा प्रॉपर। बेसिकली जेसन लग रहा है मुझे ये, ठीक है। ऑलराइट, तो ये मैंने कर दी। इसका मतलब ये है कि अब हमारे जितने भी प्रॉप्स है उसका जो टाइप चेकिंग है वो नहीं होगा। सिंपल नहीं होगा, मतलब एरर ही नहीं आएगा। एंड यहाँ पे एक और दिया हुआ है JSX नो टारगेट ब्लैंक। ये जो पर्टिकुलर लाइन है इसका मतलब ये है कि जब भी आप टारगेट एट्रीब्यूट सेट करते हो विद द हेल्प ऑफ अंडरस्कोर ब्लैंक, आई गेस मैंने यहाँ पे किया भी है कहीं तो भी, या हियर वी हैव दिस पार्ट। अगर आप ये लिखते हो तो याद है वी हैव वन मोर एट्रीब्यूट। अगर आप कभी भी देखोगे तो रेल, जिसके अंदर नो ओपनर है ना, इस तरीके से रहता है। एंड एक और नो रेफर कर एक वैल्यू रहती है। तो अगर आप वो नहीं लिखते हो तो भी ये आपका काम करेगा। ध्यान से देखना, अगर इसको मैं कमेंट कर देता था, ये देखो यहाँ पे आपको एरर आ गया। क्या बता रहा है, यूजिंग टारगेट इतना विदाउट और रेल नो रेफरर
which implies rel no opener is a security risk in older browser। देख रहे हो बाय डिफॉल्ट उन्होंने ये दी थी, अब इसलिए मुझे यहाँ पे इस तरीके से, तो आप देख रहे हो कि कैसे ये कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। इसलिए मैं अब वापस इसको अनकमेंट कर रहा हूँ तो वो मेरा वार्निंग जो है वो चला जाएगा, बाय डिफॉल्ट वो इग्नोर कर दे रहा है। बट अच्छी बात है कि अगर आप यहाँ पे रेल यूज करोगे तो बेटर रहेगा। एंड फॉर द टाइम बिंग जो हमारा ये पर्टिकुलर एरर था उसके लिए अब मुझे इसकी भी नीड नहीं है। अब देखो मुझे वो नहीं आ रहा, ना डेटा पे आ रहा है ना यहाँ पे आ रहा है, सब ठीक हो गया। जस्ट बिकॉज हमें ये जो एक पर्टिकुलर टाइप चेकिंग वाला जो पार्ट था उसको हमें डिसेबल या ऑफ कर देना था। सो या दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड जो ये ट्रिक मैंने आपको बताई है हर जगह आपका काम आएगा। कल के दिन अगर यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई तो वहां पे आप इसका काम कर सकते हो, समझ रहे हो। तो बहुत सारी जगह है जहाँ गाइस आप सिंपली एरर को कॉपी पेस्ट करके देखो, गूगल क्रोम पे, चैट जीपीटी पे, जहां भी आपको मिले। एंड आपको कहीं, एंड बाय द वे ये ऑलरेडी बॉस रिएक्ट की जो कम्युनिटी, इट्स यूज कम्युनिटी, तो ये आप मान सकते हो कि अभी आपको जो एरर आ रहा है लोगों को जमाने में आज से 5-6 साल पहले ही आ चुका होगा शायद वो, एंड उन्होंने पूरा सोल्यूशन बता दिया कि ये अगर आता है तो इसको आप इस तरीके से करेक्ट कर सकते हो। सो या दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कुछ भी और एरर है जो आपका जान नहीं रहा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। एंड मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप सब्सक्राइब करते हो, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन, मेरे चैनल को हेल्प मिलेगी। सो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।